Hello students, today we will discuss what is capacitor, what is capacitance, and to derive the expression of capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitor, it is a device for storing a large quantity of electric charge, यानी कि एक हमारे डिवाइस है जो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। बेसिकली अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन में जाएँ, इसमें हमारे दो कंडक्टर होते हैं सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर से क्या होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं। मान लेते हैं दो हमारे कंडक्टर हैं, ये हमारा कंडक्टर 1 और ये कंडक्टर हमारा क्या है 2। वैसे उन पे चार्ज Q1 एंड Q2 होता है और पोटेंशियल V1 एंड V2। पर जब हम जनरली देखते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, तो उसको हम मानते हैं कि इस पे चार्ज हमारा प्लस Q है और इस पे चार्ज कितना है हमारा माइनस Q। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इनके बीच में क्या है हमारा कोई इंसुलेटर है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर हम बात करें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडक्टर्स इज़ क्या होना चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा Q होगा। जितना ज़्यादा हमारा Q होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच में। यानी कि हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा Q। क्लियर है इतना। और क्या है हमारा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है हमारा द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हमें मान लेते किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा तो कितना वर्क डन करना होगा। वो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगती है उसके अगेंस्ट ही तो वर्क डन करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, यानी उतना ज़्यादा हमें क्या करना होगा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी वर्क डन जितना ज़्यादा करना पड़ेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा तो यानी वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। और V इज इक्वल टू W/Q होता है, तो यानी W ज़्यादा है तो V पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होगा ज़्यादा होगा। क्लियर है हमारा। ठीक है, यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से बताया ना मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से इसको हटाने के लिए हम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आएगा Q इज़ इक्वल टू CV। इसको हमने रिमूव किया। अब ये C क्या होता है हमारा, C है हमारा एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। C क्या है हमारा एक कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा आगे यूज़ होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी C होता क्या है हमारा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी चार्ज कितना स्टोर कर सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा हमारा, उसके कैपेसिटेंस पे। जैसे क्योंकि Q इज इक्वल टू हमारा क्या होता है CV होता है। यानी कि अगर हम किसी कैपेसिटेंस पे, मान लेते कोई कैपेसिटेंस है हमारा, इस पर भी हमने 10 वोल्ट लगाया। ठीक है, मान लेते C1, और दूसरा है हमारा, इस पर भी हमने 10 वोल्ट लगाया, ये हमारा C2 है। यहाँ पे हमें गिवन है C1 इज़ ग्रेटर दैन क्या है C2। C1 की वैल्यू क्या है C2 से क्या है ज़्यादा। यानी कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है Q1 इज़ ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा Q2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि अगर हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा चार्ज क्या करेगा स्टोर करेगा। यानी कि हमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो क्या बताएगी कि अगर ज़्यादा वैल्यू है तो हमारा वो चार्ज क्या करेगा ज़्यादा स्टोर करेगा, और वैल्यू कम है तो यानी कि वो
चार्ज कैसे करेगा, कम स्टोर करेगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, जो कैपेसिटेंस है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी फैराड, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, या फिर हम इसको कूलाम पर वोल्ट भी हो सकती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा। इसकी कूलाम होती है, इसकी वोल्ट होती है, तो यानी कूलाम पर वोल्ट भी हो सकती है हमारी। ठीक है, फिर इसकी अगर हम सिंबल की बात करें, अगर हमारा कांस्टेंट कैपेसिटर है, कांस्टेंट कैपेसिटर यानी इसकी कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका सिंबल ये होगा हमारा। वेरिएबल है तो वेरिएबल का सिंबल ये होगा, जैसे हमने रेजिस्टेंस का बनाया था, वेरिएबल रेजिस्टेंस में ऐसे एरो लगाते थे, तो इसका सिंबल होगा कांस्टेंट का और ये वेरिएबल का सिंबल होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये किस पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, C डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट होगा हमारा शेप, साइज, या फिर हम बोल सकते हैं और डायमेंशन। ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का शेप कैसा है, साइज कैसा है, और या फिर हम बोल सकते हैं इसका डायमेंशंस कैसे, इस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड ही किस पे डिपेंड करेगा हमारा, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स, यानी कि जो हमारे कंडक्टर्स थे उनके बीच में कैसा मीडियम है हमारा, इंसुलेटर है उसका भी कैसा है हमारा, कैसा नेचर है हमारा। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। और ये क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड सी, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज एंड अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर है इतना। जैसे हमने 10th में देखा था, जो हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था, V अपॉन आई होता था। ये रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता था ना I पे, ये किस पे डिपेंड करता था, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता था। नेक्स्ट उसकी शेप और साइज पे यानी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता था। ऐसे C हमारा Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप साइज और डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर, कंडक्टर्स थे जो हमारे उनके बीच में कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है इतना। फिर अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, कौन कौन से टाइप्स के हमारे कैपेसिटर होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट आता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड आता है हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये हमारे कोर्स में बस हमें ये पढ़ना है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। अगर हम इसके डायग्राम देखें कि एक्चुअल में ये दिखते कैसे हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेकंड हमारा स्फेरिकल है, और थर्ड हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। क्लियर है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे हमारे दो कंडक्टर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज हमारा माइनस क्यू है। दोनों का एरिया क्या है हमारा ए, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है डी। यहाँ पे जो डी होती है इनके बीच की डिस्टेंस वो बहुत ही स्मॉल होती है, इनफाइनाइटली स्मॉल होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो हमने एप्लीकेशन में किया था, तो हमारे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस थी, सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसमें कुछ केस किए थे। अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर की, उसमें गिवन है ये सब कुछ। ठीक है,
तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो कितना आता था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आता था। सिग्मा हमारा यहाँ पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फिर हमें पता है कि यहाँ पे जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये पूरे में कैसा होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। यानी कि जब ये कांस्टेंट होगा तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन डी लिख सकते हैं। यहाँ पे V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में। यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू टी। क्लियर है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। क्लियर है। फिर यहाँ पे अगर हम सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि सिग्मा तो यहाँ पे गिवन नहीं है हमें, सिग्मा हमारा किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, Q अपॉन ए लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, और अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस इज क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो अगर मैं V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करता हूँ, V की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से पुट करता हूँ तो क्या आएगा हमारा, Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फ्रॉम फर्स्ट। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर है। ये हमारा कैपेसिटेंस आया किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जब इसमें मीडियम क्या है बिटवीन द प्लेट, हमारा क्या है वैक्यूम, तब हमारा आया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम कैपेसिटेंस में, यहाँ पे तो सिंपल हमारा क्या था, हमारा वैक्यूम था, अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।